श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी दर्शकों का मेरे चैनल में स्वागत है। अम्बा अम्बेश्वर शिव महापुराण कथा का आज 5वां दिन था और यह कथा 5 दिवसीय कथा थी, 5 दिन की कथा थी और यह कथा अमरावती में चल रही थी और आज विराम दिवस था। और आज की कथा में गुरुजी ने बड़ी ही रोचक जानकारी और उपाय बताए हैं जो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव भी जरूर लिख दीजिएगा। आज की कथा की पहली जानकारी, पलक जोशी पत्र लेकर आए थे। वो बोल रहे थे कि मैं 11 वर्ष की हूँ और मेरा कोई भाई नहीं है। मेरी मम्मी को कुछ प्रॉब्लम थी जिससे बच्चा नहीं हो सकता था। मैं अकेली एक लड़की थी और मुझे भाई चाहिए था। जिस हॉस्पिटल में ऐसा बोला गया था कि आपको बच्चा नहीं होगा, आपके गर्भाशय में प्रॉब्लम है, तो वह बच्ची कहती है ऐसे कैसे हो सकता है। वह भोलेनाथ को एक कलश जल अर्पित करने लगी और भोलेनाथ से मांगने लगी कि मुझे एक भाई चाहिए। और जिस हॉस्पिटल में उनकी माँ को बोला था कि आपको कभी बच्चा नहीं होगा, आपके गर्भाशय में प्रॉब्लम है, उसी हॉस्पिटल में मुझे भाई चाहिए। तो उन्हें उसी हॉस्पिटल में उस बच्ची को भाई मिला और उनकी माँ को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। और आज की कथा की दूसरी जानकारी, गुरुजी ने एक और पत्र शामिल करा था अर्चना जी का। अर्चना जी लिखती है कि मेरी शादी को 15 वर्ष हो चुके थे और मुझे कोई भी बच्चा नहीं था। तो फिर उस महिला ने सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला प्रयोग करा और फिर एक दिन अचानक पेट में दर्द उठा। तो उस महिला को लगा कि शायद मुझे गर्भ ठहर गया है। वह डॉक्टर पास जांच कराने के लिए गई तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको बहुत बड़ी गठान हो चुकी है बच्चेदानी में, तो उस गठान को निकालना पड़ेगा, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो उन्होंने जांचें वगैरह करवाई। उसी समय वह पशुपतिनाथ का व्रत भी कर रही थी। तो जब डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट देखी तो बोले आपकी बच्चेदानी पूरी ख़राब हो चुकी है, बच्चेदानी भी निकालनी पड़ेगी। तो फिर उस महिला ने बच्चेदानी को निकला ली। फिर भी उस महिला ने हार नहीं मानी और उन्होंने फिर से 4 महीने बाद स्वस्थ होने के बाद में सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला प्रयोग फिर से करा। बिना बच्चेदानी का उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और आज कथा पंडाल में धोख लगाने आई थी। ऐसी होती है भोलेनाथ की कृपा। अगली जानकारी बताते हुए गुरुजी कहते हैं कि पार्वती माता ने एक जीत पकड़ ली थी कि शिव भगवान की सारी जटाओं की जो लट है उन्हें सुलझा लेंगे, पर उन्हें एक लट को सुलझाने में 1 वर्ष लग गया था। गुरुजी कहते हैं ऐसी जीत कभी नहीं पकड़नी चाहिए जिससे हमारा परिवार बर्बाद हो, हमारा परिवार समस्या में पड़े। इसलिए हमें कभी भी किसी प्रकार की जीत नहीं करना चाहिए। गुरुजी ने अगली जानकारी देते हुए कहा है जो व्यक्ति शिव महापुराण कथा सुन लेता है उसका जीवन सार्थक बन जाता है और उसकी समस्या भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। और आज का उपाय, आज की कथा में गुरुजी ने कोई उपाय तो नहीं बताया है और कल है नवमी तिथि। कल नवमी तिथि के दिन कभी आप शिव मंदिर पहुंच जाए और शिव मंदिर जाकर कभी आपको शिवलिंग के ऊपर एक कनेर पुष्प दिख जाए तो आप ये उपाय ज़रूर कर ले। आपको कनेर का फूल किसी से मांगना नहीं है और ना ही आपके साथ लेकर जाना है। वहीं पर ही कभी शिव मंदिर में आपको दिख जाए तो आप ये उपाय ज़रूर कर ले। कभी विषम समस्या है या फिर कोई मनोकामना है या फिर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है या फिर कोई कार्य नहीं हो रहा है तो कार्य को पूर्ण करने के लिए भी आप ये उपाय कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, कनेर के पुष्प को आपको 5 जगह स्पर्श कराना है। 5 जगह कहाँ पर स्पर्श कराना है ये जान लीजिए। आपको सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर स्पर्श कराना है, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर स्पर्श कराना है, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराना है। चौथी जगह जो भोलेनाथ की 5 पुत्रियाँ है ऊपर कलश में, जया, विशेरा, गोतली, शामली वाली, देव, ये 5 पुत्रियों का नाम लेते हुए आपको ऊपर कलश में कनेर का फूल स्पर्श करा देना है। और कभी ऊपर 5 पुत्रियों का स्थान नहीं हो, जल कलश नहीं बंधा हो तो आपको भोलेनाथ के ऊपर शिवलिंग के ऊपर ही स्पर्श करा देना है। और आखिरी 5वीं जगह भोलेनाथ का त्रिशूल है, जो त्रिशूल के जो तीनों डंडियाँ मिली होती है वहाँ पर स्पर्श कराना है। और वहाँ पर स्पर्श कराने के बाद में उस कनेर पुष्प को आपको भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देना है। आपकी कितनी भी विषम समस्या होगी, बड़ी सी बड़ी समस्या होगी, बड़ा संकट होगा, वो भी टल जाएगा, समस्या भी खत्म हो जाएगी। तो ये थी आज के उपाय और जानकारी। आपको कैसे लगे, अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। हर हर महादेव।